ये रमज़ान खामोशी से गुजरने वाला नहीं है। ये वो रमज़ान है जिसमें आप एक राज सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह ने अल्लाह से कभी सुनी थी मगर वक्त के शोर में गुम हो गई। ये वो महीना है जिसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं होता। इसी रमज़ान में आसमानों में भी एक खास फैसला होता है और इंसान के दिल के अंदर भी। जब आप रोजे के असल राज को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल अपने रब के और करीब हो जाएगा। ये वीडियो सोने के लिए नहीं, ये वीडियो मौत से पहले जगाने के लिए है। आप देख रहे हैं सुकून टाइम। सब्सक्राइब करें ताकि कोई पैगाम आपसे छूट न जाए। और अगर आप वाकई तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। उलमा बयान करते हैं, जब नफ्स को पहचान दी गई तो उससे सवाल किया गया, तेरा रब कौन है और तू खुद कौन है? नफ्स ने फौरन जवाब दिया, मैं हूं और रब रब है। ये जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये गुरूर था, ये अना थी, ये ऐलान था कि मैं अलग हूं, मैं खुद हूं। इस जवाब पर नफ्स को आग में डाल दिया गया। आग ने उसे जलाया, तोड़ा, पिघलाया। वक्त गुजरा, कितना गुजरा किसी को नहीं मालूम। फिर वही सवाल दोहराया गया, तेरा रब कौन है और तू खुद कौन है? नफ्स आजमाइश से गुजरा हुआ था, टूट चुका था, जल चुका था, मगर अब भी झुका नहीं था। उसने फिर कहा, मैं हूं और रब रब है। और यही वो लम्हा है जहां एक बड़ी हकीकत समझ आती है, सजा नफ्स को नहीं झुकाती। फिर अल्लाह ने तरीका बदला, ना आग, ना आजाब, न जहन्नम, सिर्फ भूख। दिन गुजरते गए, ताकत कम होने लगी, गुरूर टूटने लगा। फिर वही सवाल आया, मैं कौन हूं और तू कौन है? इस बार नफ्स की आवाज कमजोर थी, तू मेरा रब है और मैं तेरा कमजोर बंदा हूं। यहां नफ्स टूट गया। इसीलिए कहा जाता है, नफ्स सजा से नहीं कमजोरी से झुकता है, और सबसे बड़ी कमजोरी भूख। इसीलिए रोजा नफ्स को तोड़ता है। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू में रखने का नाम है। ये सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ये अमीर के लिए भी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा फिरौन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर हो जाता है। रमजान आता है और वो फिरौन कमजोर पड़ जाता है। इंसान याद करता है, मैं मालिक नहीं बंदा हूं। खाना सामने रखा है, पानी मौजूद है, मगर हाथ रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इजाजत नहीं मिली। ये मंजर इंसान को सिखाता है, ये सब मेरा नहीं, ये सब अल्लाह का है। हलाल चीज भी अल्लाह के हुक्म से हलाल होती है। जो शख्स रमजान में हलाल से रुक सकता है, वो रमजान के बाद हराम से भी रुक सकता है। यही रोजे की तरबियत है। अमीर जानता है कि गरीब भूखा होता है, मगर वो भूख महसूस नहीं करता। जब रोजा आता है तो अमीर भी भूखा रहता है और गरीब अकेला महसूस नहीं करता। रोजा दिलों को करीब करता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, वो हम में से नहीं। जब कोई चीज हमेशा मिलती रहे तो उसकी कद्र खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो रुक जाए तो उसकी कीमत समझ आती है। रोजा नेमत रोक कर शुक्र सिखाता है। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता, शुक्र दिल से होता है। अगर इंसान ये ना समझे कि नेमत किसने दी है तो शुक्र गलत जगह चला जाता है। रोजा ये गलती ठीक करता है। रमजान में सब एक साथ भूखे रहते हैं, एक साथ इफ्तार करते हैं। ये इत्तेफाक नहीं, ये इताअत है। अल्लाह को इकट्ठे इबादत करने वाले ज्यादा पसंद हैं। रमजान की पहली रात अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शयातीन को कैद कर देता है। लैलतुल कद्र में फरिश्ते जमीन पर आते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ होते हैं। आजादी ये नहीं कि जो दिल चाहे कर लिया जाए।
اصل آزادی یہ ہے کہ دل چاہے اور پھر بھی نہ کیا جائے۔ جانور انتظار نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ روزہ انسان بناتا ہے۔ رمضان ختم ہو جاتا ہے، لیکن سوال باقی رہتا ہے، کیا میں بدلا یا نہیں؟ اگر رمضان نے آپ کو خود پر قابو کرنا سکھا دیا تو رمضان کامیاب ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال، اس رمضان میں کون بن کر نکلا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رمضان کو صرف گزرتا ہوا نہیں دیکھتے بلکہ اس سے بدل جاتے ہیں۔ آمین۔